नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की जो 6 से लेकर 8 तक की बुक्स हैं उसमें से उसके नोट्स यानी कि उसके फैक्ट्स कराने वाला हूं, जो कि आपके सीटेट और यूटेट में काम आएंगे। इसके अलावा जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी ये काफ़ी हद तक काम आने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, सीटेट या यूटेट जितने भी टेट है वो 150 नंबर के पेपर होते हैं। उसमें से 60 नंबर का जो होता है वो जीएस होता है एसएसटी वालों के लिए। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी से आते हैं। सीटेट में 60 के 60 नंबर पूरे एनसीईआरटी से आते हैं और यूटेट में लगभग 35-40 क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की एनसीईआरटी कराने वाला हूँ, ज्योग्राफी की। तो चैप्टर नंबर 1 है सौरमंडल। देखो, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इन्हें तारा कहा जाता है। तो तारा क्या है? खगोलीय पिंड है। तारों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल क्या होता है कि कुछ तारे मिलकर एक आकार बना देते हैं। जैसे ये बिग बियर मतलब ये भालू की आकृति एक ये तारे मिलकर बनाते हैं, तो बिग बियर कहा जाता है। ऐसे सप्तऋषि, यहाँ 7 तारों का एक समूह है जो कि अर्सा मेजर का ही एक भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों के माध्यम से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। अब ध्रुव तारा जो है वो हमेशा एक ही दिशा में चमकता है, उत्तर दिशा में। तो इसके जरिए हम दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एक दिशा अगर पता चल जाए तो हम बाकी दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं इसके जरिए। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो ग्रह को हम थोड़ा इस तरीके से जान लेंगे। ये सूरज है। अब इससे जो दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम है वो हम जान लेते हैं। सूर्य से जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो है बुध। यह सबसे छोटा ग्रह भी है और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। बुध के बाद है शुक्र। शुक्र शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह भी यही है और सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। भोर का तारा दक्षिणावर्त चक्रण करते हैं, मतलब ये क्लॉकवाइज चक्रण करते हैं। जैसे हमारी घड़ी की सुई ऐसे चलती हैं तो इसी प्रकार से ये भी चक्रण करता है। पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी इसे कहा जाता है। यह दूसरे नंबर का ग्रह है। इसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी आकार के अनुसार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से नीला दिखता है। पृथ्वी के बाद है मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये लाल इसलिए दिखते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा है। आयरन ऑक्साइड है इसमें, इस कारण से लाल दिखता है। ये अपनी धुरी पर पूरा चक्कर लगभग 24 घंटे में करता है, जो कि पृथ्वी के समान ही है। मंगल के बाद है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और अपनी धुरी पर चक्कर 10 घंटे में पूरा करता है, सबसे कम समय में। अपनी धुरी में सबसे कम समय में क्या करते हैं? बृहस्पति एक चक्कर पूरा लगाते हैं और सूर्य का एक चक्कर पूरा बुध लगाते हैं सबसे कम समय में। और ये है मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। क्षुद्र ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो मतलब ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं, कोई छोटे ग्रह कह सकते हैं इनको। बृहस्पति के बाद है शनि। देखो, शनि में क्या है? छल्ले हैं। इसमें 7 छल्ले बने हैं और आकार में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद है यूरेनस। यूरेनस में भी हमारे छल्ले बने हैं और इसको हिंदी में कहते हैं अरुण। आकार में यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, लेटा हुआ ग्रह भी इसे कहा जाता है। इसके बाद है नेपच्यून, जिसे वरुण भी कहा जाता है। तो समझ लिया ना आप लोगों ने कि ये सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम इस प्रकार से है। अब क्या था, पहले एक ग्रह हुआ करता था प्लूटो, लेकिन प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। अब थोड़ा सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है हमारी पृथ्वी से। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार, जिनका क्रम है अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो आप लोगों के क्रम भी याद होना चाहिए, कभी कभी क्रम के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लूटो, पहले प्लूटो को भी ग्रह की श्रेणी ग्रह था, लेकिन बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, तो इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। इसके बाद देख लेते हैं पृथ्वी। सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इस कारण इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। तो कभी पूछ सकते हैं कि पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा भूभाग, तो ये सही हो जाएगा। इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, इस कारण यह नीला ग्रह कहलाता है। इसकी 2/3 सतह जो है पानी से ढकी है, जिसमें समुद्र ज़्यादा है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग इसे देखिए और इसके नोट से बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। धन्यवाद।